हेलो, मेरा नाम अंजू तिर्की है। मैं महुआ डाँड़ झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी आँखें जन्म से कमज़ोर है। बहुत बार बार इलाज कराया गया, लेकिन मेरी आँख की रोशनी नहीं बढ़ी। डॉक्टर भी जवाब दे दिया। मेरे आँख में पावरफुल चश्मा है, इससे कुछ साफ दिखता है। पूरी सफलता नहीं मिली है आँख के इलाज में। डॉक्टर बोला कि यह प्राकृतिक है और इसका रोशनी नहीं बढ़ेगा। मेरी आँख की रोशनी घटते जा रही है, यह मैं अनुभव कर रही हूँ। मुझे यह अनुभव नहीं होता है कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन विकलांग बना दी गई हूँ। मेरे आसपास गांव समाज के लोग हमारे विकसित घर पर बहुत जलते हैं। हम भाई बहन और हमारे माता पिता इस गांव के जलन का भारी शिकार बन गए हैं। हमारा शहरी चमक इन्हें अच्छा नहीं लगता। हमारा शहरी चमक ये झुलसा दिए हैं, हमारे चेहरे का रौनक छीन लिए हैं। जब मैं 3-4 वर्ष की थी, तब इस गांव में हम लोग शहर से आए और बस गए और यहाँ के लोगों का शिकार बन गए, इनके जलन का भारी शिकार बन गए। ये हमें खूब ठोकर देते थे, जलन से हमें खूब दबाते थे। हमारा मानसिक विकास में भारी बाधक बने, हमारे बोलने के विकास को बंद कर दिए। शुरू में हम लोग यहाँ फटाफट बोलते थे, जब आए हम लोग शुरू में, तब हमारी भावना बहुत अच्छी थी। इसे भी ये लोग ठोकर मार मार के गिरा दिए। हमें हीनता का शिकार बना दिए, भारी हीनता का शिकार बना दिए। ये हमें खूब भारी जलन की मात्रा से देखते थे। अपनी बुरी शक्ति का प्रयोग करके हमें ये झुलसा दिए। हमारा जीवन स्तर नीचे गिर गया। पढ़ाई लिखाई पूर्ण रूप से अच्छा नहीं हो पाया। जैसे तैसे यहाँ हम लोग जी रहे हैं, यहाँ हमारा कोई साथ नहीं देता है। मुझे अनुभव होता है कि एक ईश्वर ही है जो हमारा पूरा साथ देता है। मैं भारी संघर्ष का शिकार बन गई और विकलांग बना दी गई। मैं इतना ज़्यादा हीन भाव में गिर गई कि मुझे हिलना डुलना, खांसी आने पर खांसी करने में भी मुझे भारी हीनता अनुभव होता था। गला का खखार साफ करने में भी मुझे हीनता आती थी। चलना फिरना कठिन हो गया। 4 वर्ष की उम्र से ही मैं इन जलने वालों का शिकार बन गई। जो मेरी स्थिति है वह मेरे भाई बहनों की भी है। मुझे गाना सुनना, गाना गाना, पढ़ाई लिखाई करना और अच्छा पद प्राप्त करना, बड़ा इंसान बनना, संत बनना और ईश्वर का भारी शौक़ है। अंधापन मेरा प्राकृतिक था, लेकिन मैं अंधी नहीं थी। अब मैं बचपन से बहरी, गूंगी, लंगड़ी भी बन गई इनके बुरे प्रभाव से। मेरे मुंह नहीं खुलते थे। मेरा हृदय बहुत रोता था।
चेहरा झुलसा हुआ था, रुदन भरे चेहरे थे। हृदय छलनी छलनी करने के बाद भी इन्हें तरस नहीं आया हम पर। ठोकर पर ठोकर, मार पर मार हमें हमारे हृदय और मन को मिलता रहा। हमारा जीवन निर्वाह नीचे हो गया। इन्हें हम पर कभी तरस नहीं आया। हमारी समृद्धि और विकास पर और अच्छे चमक पर ये लोग जलते हैं। मैं मेडिटेशन करती हूँ, ईश्वर का आत्मदर्शन करती हूँ। मैं अपने में पाती हूँ कि मैं विकलांग नहीं थी, विकलांग बना दी गई हूँ। आँख से, कान से, हाथ पैर से। मैं भारी अकेलापन का शिकार बन गई। मैं इतना ज़्यादा अकेलापन अनुभव करती थी कि मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। हृदय में भारी दुख का अनुभव होता था। मन कुंठित हो गया। हिलना डुलना, चलना फिरना मेरे लिए कठिन हो गया। ईश्वर ही मेरा सहारा और दोस्त है। वही मेरे घर का साथ देता है। मेरे माता पिता, भाई बहन की भी यही स्थिति है। आज मैं ऊपर हूँ। ईश्वर ने हमारे रुदन को सुना और ईश्वर के भी आँख में आंसू भर गए। एक दिन मैं रात को, मुझे ईश्वर का बहुत शौक़ था। एक दिन मैं रात में सोई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद मैं देखती हूँ कि ईश्वर मेरे पैर की ओर आकर खड़े हैं और सिसक सिसक कर रो रहे हैं। मैं सिर ऊपर उठा कर देखी तो ईश्वर रो रहे थे। हमारे आंसुओं पर ईश्वर को रोना आ गया। हमारा आंसू, हमारा दर्द भरा हृदय ईश्वर के दिल को छू गया और आज हम महान संत हैं। हालेलुया। हम सब ईश्वर के अच्छे फ्रेंड हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।